दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस जीव की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वरदान स्वरूप दी थी। दोस्तों आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर के ऊपर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। ठीक उसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उस पर्वत के पास जहाँ हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीव पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों जीव हंसते हुए आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि अच्छा हुआ जो मैंने अपने 20 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी को दे दी। ऐसे ही गधा भी कह रहा था, अच्छा हुआ जो मैंने भी अपनी आयु कम करा ली और ब्रह्मा जी को दे दी। वे तीनों ही बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे। उन तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के पास पहुंच जाता है और भगवान शंकर से कहता है कि हे प्रभु, आज मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी है। भगवान शिव कहते हैं कि बताओ तुमने क्या देखा है। कि हे प्रभु, मैंने 3 जानवर 3 जीव देखे हैं जो इधर ही चले आ रहे हैं। तीनों ही कैलाश पर्वत की ओर आते हुए बड़े ही प्रसन्न हैं और तीनों आपस में बातें भी कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, अच्छा हुआ। तीनों अपनी आयु का वर्णन करते हुए इधर ही आ रहे हैं और तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तब हंस कहता है कि हे प्रभु, आयु कम कराने की बात वे लोग क्यों कर रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे स्पष्ट कीजिए कि वे आयु कम कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी ने ही अलग अलग जीवों को प्रधान बनाया है। एक समय की बात है, ये तीनों प्राणी गधा, कुत्ता, उल्लू भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में गए। ब्रह्मा जी ने जब उन तीनों को आते देखा तो कहा, कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ। तो वो तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा मनुष्य भी कहने लगा कि हे प्रभु, आप मेरी भी आयु निर्धारित कर दीजिए। आपने मुझे कितनी आयु दी है, कृपया मुझे भी बताइए। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। मैंने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर तुम अपना जीवन आराम से भोग सकते हो और अपना जीवन बिता सकते हो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहने लगा कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया। मेरी आयु आपने 40 वर्ष कर दी, इस तरह तो मैं बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। कि हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। जब ब्रह्मा जी गधे की बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि आप अपने इन तीनों साथियों से पूछ लीजिए कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इन तीनों में से तुम्हारी कोई आयु लेता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य ब्रह्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, आपने तो मेरी आयु सिर्फ 40 वर्ष दी है। 40 वर्ष में मैं क्या ही कर लूँगा। 40 वर्ष की आयु मेरे लिए बहुत कम है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि ये आयु आप मुझे दे दीजिए। तब भगवान शिव हंस से कहते हैं कि ये हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी ने 20 वर्ष की गधे की आयु मनुष्य को दे दी। इस तरह से मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गई। गधे ने जब यह बात सुनी तो गधा बहुत खुश हुआ और वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मेरी आयु के 20 वर्ष कम हो गए, वैसे भी मुझे बोझा ही तो ढोना है। जब कुत्ते ने यह देखा कि गधे ने अपनी 20 वर्ष की आयु कम करा ली है तो कुत्ते ने भी ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। मुझे भी तो लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। मैं 40 वर्ष में कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। मैं इतने वर्ष नहीं जीना चाहता। कि हे प्रभु, अगर मैं भी इतने लंबे वर्ष जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी और मैं इधर उधर मार खाता फिरूंगा। कुत्ते की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम भी अपने किसी दोस्त से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा।
तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, 60 वर्ष की आयु में मैं क्या ही कर लूँगा, 20 वर्ष भी मुझे ही दे दीजिए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी 20 वर्ष की कुत्ते की आयु भी मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। गधे और कुत्ते की आयु को कम होता देख उल्लू से भी नहीं रहा गया और वह भी बोल पड़ा कि हे भाइयों, आपने तो अपनी आयु कम करा ली है, मुझे भी अपनी आयु कम करनी है, क्योंकि मैं भी 40 वर्ष जीकर क्या करूँगा, वैसे भी मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, मैं तो सिर्फ रात को ही देख सकता हूँ, मैं इतनी लंबी आयु जीकर करूँगा क्या, मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। उल्लू की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम भी अपने किसी दोस्त से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। तभी वहां बैठा मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, मेरी आयु अभी सिर्फ 40 वर्ष है, मेरे लिए 40 वर्ष भी बहुत कम है, मैं 80 वर्ष में क्या ही कर लूँगा, आप ये 20 वर्ष की आयु भी मुझे दे दीजिए। और भगवान ब्रह्मा जी ने उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मनुष्य को दे दी। उल्लू की 20 वर्ष की आयु मनुष्य पाकर अब मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है। इसी कारण वह तीनों जीव ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे और तुम उन्हें देखकर जिज्ञासावंश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक इच्छा है। हंस की बात सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब हंस कहता है कि जब मानव गधे, कुत्ते और उल्लू की आयु जिएगा, क्या उन तीनों की आयु मनुष्य के जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अवश्य डालेगी। तब हंस कहता है, कैसे डालेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं कि इस बात को तुम ध्यान से सुनना। मनुष्य जब अपनी आयु पर जीता है तो वह एक इंसान की तरह जीता है, एक मनुष्य की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। या तो वह कुछ अपने जीवन में करेगा या कुछ बनेगा। यह सब 40 वर्ष के अंदर ही होगा। इन 40 वर्षों के अंदर अगर वह राजा बनना चाहेगा या फकीर बनना चाहेगा तो वह इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही तय होगा कि वह अपनी ज़िंदगी आराम से जिएगा या कष्ट में जिएगा। लेकिन इन 40 वर्षों में मनुष्य हमेशा अच्छा सपना देखेगा, अच्छा सोचेगा, क्योंकि इन 40 वर्षों में मनुष्य की बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि बताओ कैसी जिज्ञासा है तुम्हारी। कि हे प्रभु, गधे की आयु मनुष्य कैसे जिएगा। तब भगवान शंकर कहते हैं 40 वर्ष के बाद मनुष्य की जिंदगी गधे की तरह हो जाएगी। 40 वर्ष से पहले मनुष्य ने जो भी आराम किया था, अपनी जिंदगी मौज में काटी थी, उसकी आयु का भार उस पर आ जाएगा। उसकी आयु में उसके पुत्र हो जाएंगे और उसकी पत्नी भी होगी, जिस कारण उसका परिवार बड़ा हो जाएगा। और जब परिवार बड़ा हो जाएगा तो उसको अधिक काम करना पड़ेगा और उसको मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। अगर वह मौज मस्ती करता भी है तो उसे देखकर लोग ताने मारेंगे कि बूढ़े को शर्म नहीं आ रही है, उसके घर में खाने के लिए दाने नहीं है और वह देखो यहाँ मस्ती कर रहा है। इसके बाद भगवान शंकर कहते हैं, सुनो हंस, 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में मनुष्य का जीवन गधे के जीवन के समान हो जाएगा। जिस तरह गधे को बोझ ढोना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने परिवार का भार ढोना पड़ेगा और अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। सारा दिन वह उनको खिलाता रहेगा, जैसे गधा पूरा दिन बोझ ढोता है। जब हंस ने इन बातों को सुना तो वह भगवान शिव से बोला कि हे प्रभु, मैं आपकी इन बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। हंस की बात सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पार कर लेता है तो वह कमजोर हो जाता है, उस पर बुढ़ापा हावी हो जाता है, उसके शरीर की शक्ति कम हो जाती है और शरीर कार्य करना बंद कर देता है, उसका परिवार बढ़ जाता है और उसके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे दिन भर कुत्ता भौंकता रहता है, कुछ लोग तो उसे देखकर डंडा मारते हैं और कुछ लोग उसे देखकर बिना कुछ कहे चले जाते हैं कि छोड़ो, कुत्ते का तो भौंकने का ही काम है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन हो जाता है। वह कितना भी कह ले, कितना भी झगड़ ले, उसकी बात कोई नहीं सुनता। आपने देखा होगा अपने आसपास इस तरह के बूढ़े को जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा होगा। कभी आपने अपने दोस्तों के मुंह से भी सुना होगा कि पापा की तो आदत ही बन गई है, ऐसे ही बक बक करते रहते हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो, इनकी तो उम्र हो गई है, अपनी बुद्धि से काम करो।
तब भगवान शंकर कहते हैं कि देखो हंस, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच में भौंकता रहेगा। इस बात को सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई है। आप मुझे इतना और बता दीजिए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जिएगा। हंस की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हंस, इस बात को भी सुन लो। जो भी मनुष्य 80 पार कर लेता है तो उसकी उल्लू की आयु शुरू हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का लगभग सारा बल समाप्त हो जाता है। शरीर में शक्ति खत्म हो जाती है। जब शरीर में बल नहीं रहता तो शरीर में हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसके कानों से सुनना भी कम हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और उसके दांत भी टूट जाते हैं और वह एक जगह खाट पर बैठा रहता है और पूरा का पूरा दूसरों पर निर्भर हो जाता है। अगर उसके पास कोई आता भी है तो वह उसे साफ नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण उसे धुंधला दिखाई देता है। आपने देखा होगा, जिस तरह एक स्थान पर उल्लू बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य 80 की आयु पार कर लेता है तो वह भी एक स्थान पर बैठा रहता है। ना तो कोई उससे बात करता है और ना ही वह किसी से बात करने की स्थिति में रहता है। ठीक 80 वर्ष के बाद मनुष्य उल्लू की आयु जीता है। तब भगवान शिव कहते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य तीनों जीवों की आयु जीता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अब भगवान शिव हंस को बताते हैं कि इसी कारण से वह तीनों जीव बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि आयु कितने भी वर्ष की क्यों ना हो, वह आरामदायक होनी चाहिए। अगर आयु 100 वर्ष के बजाय कम भी हो, लेकिन आयु सम्मानजनक और आरामदायक होनी चाहिए, वही आयु सही मानी जाती है। इसी कारण की वजह से गधा, कुत्ता और उल्लू प्रसन्न थे। इसके बाद हंस कहता है कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। आपने मुझे संसार की बहुत अच्छी बात बताई। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो यह जान ही गए होंगे कि मनुष्य अपनी आयु 40 वर्ष तक जीता है। 40 वर्ष के बाद वह गधे की आयु जीता है और 60 वर्ष के बाद वह कुत्ते की आयु जीता है और 80 वर्ष के बाद वह उल्लू की आयु जीता है। 100 वर्ष की आयु में आज के युग में बहुत ही कम लोग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।